कर ऐसा लग रहा था कि तन्वी के बारे में सब कुछ जाने बगैर वो उसे वहां से जाने देंगे। तन्वी ने अभी भी अपना चेहरा अपने हाथों से ढक रखा है। वो जानती है कि अगर इस वक्त सिक्योरिटी के लोग उसे मीडिया वालों से बचा भी लेंगे, तब भी उसकी तस्वीरों को विद्युत के नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा। उसे अब भी विद्युत की दी हुई वार्निंग याद है। वो किसी भी कीमत पर अब एक और रिस्क नहीं ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया वालों से बच के निकलने का भी कोई रास्ता उसे नहीं दिखता। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने अपने हाथों को नीचे करके अपना चेहरा सबको दिखा देती है। सारे रिपोर्टर्स फौरन तन्वी की तस्वीरें खींचने लगते हैं। तन्वी केयर टेकर की तरफ घूमकर अपने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाती आवाज में कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे मिस्टर विद्युत की शादी की न्यूज को कवर करना था, इसीलिए मैं बिना परमिशन आपकी प्रॉपर्टी में एंटर हो गई। किसी को तकलीफ देने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं तो बस ये सब अपनी जॉब के लिए कर रही थी। मुझे भी अपनी फैमिली को संभालना पड़ता है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तन्वी को केयर टेकर से माफी मांगते देखकर सारे रिपोर्टर्स समझ चुके थे कि ये लड़की मिसेस नोमानी हो ही नहीं सकती। उन्होंने तन्वी की तस्वीरें खींचना बंद कर दी। दूसरी तरफ तन्वी की बातें केयर टेकर को काफी कंफ्यूज कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी रिपोर्टर्स में से किसी की आवाज आती है, तन्वी वर्मा, क्या ये तुम हो? इतने में भीड़ में से किसी दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, कौन तन्वी वर्मा? अरे ये तो गॉसिप एंटरटेनमेंट वाली रिपोर्टर है। भीड़ में से किसी ने जवाब दिया, माय गॉड, एक खबर के लिए इतनी मेहनत। मिस तन्वी, आई सल्यूट यू। रिपोर्टर ने तन्वी को सल्यूट करते हुए कहा। सारे रिपोर्टर्स की बातें सुनकर केयर टेकर तन्वी की तरफ देखती है। तन्वी अपनी आंख मारते हुए उसे झूठ बोलने का इशारा करती है। केयर टेकर समझ चुकी होती है कि तन्वी उससे क्या कहना चाहती है। गुस्से में अपनी आवाज तेज करते हुए वो तन्वी से कहती है, प्लीज लीव राइट नाउ। मैं नहीं चाहती कि आपके खिलाफ मैं कोई भी लीगल एक्शन लूं। इतना कहते हुए केयर टेकर गुस्से में घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। घर के बाहर खड़ी तन्वी काफी देर तक दरवाजे की तरफ देखती रहती है। उसे नहीं पता था कि सुपरस्टार विद्युत नोमानी की केयर टेकर भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। माहौल को नॉर्मल होता देख तन्वी टैक्सी से अपनी न्यूज एजेंसी के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो अपने फोन से एक नंबर डायल करती है। हेलो डॉक्टर ओबरॉय, मैं निशांत की बहन तन्वी बोल रही हूँ। आप जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, पैसों का इंतजाम हो गया है। इतना कहते हुए तन्वी फोन कट कर देती है और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगती है। पिछली रात को याद कर उसका मन उदास हो जाता है। गुमसुम सी वो खिड़की से बाहर देखते हुए किसी सोच में डूब जाती है। उसके भाई के सिवा उसका है ही कौन? नहीं, वो निशांत को कुछ नहीं होने देगी, फिर चाहे उसे कितनी भी जिल्लतें क्यों ना झेलनी पड़ी। फिलहाल सिचुएशन उसके कंट्रोल में है और आगे भी ऐसा ही होगा। तन्वी ने मन ही मन सोचा। टैक्सी से उतरकर वो अपने ऑफिस